इस भाई का नाम अजय है और इनको ब्रेन हेमरेज हो गया था जब इनके दिमाग की नस फट गई और जिसकी वजह से इंटरनली ब्लीडिंग होने की वजह से इनको कोई होश नहीं थी और इनकी याददाश्त जाना शुरू हो चुकी थी। तब अलग अलग हॉस्पिटल में इनको ले जाया गया पर कहीं से कोई भी आराम नहीं मिला और जब परमेश्वर की दासी ने इनके सिर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करी तो परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ और चंगाई इनकी बॉडी में एंटर हुई। तो आइए सुनते हैं इस भाई की इस अमेजिंग टेस्टमनी को। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मेरा नाम अजय कुमार है, मेरे साथ मेरी वाइफ शिखा है। हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और आज मैं अपने ज़िंदगी की सबसे अद्भुत और सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। मेरी टेस्टमनी कुछ इस तरह है। 18 फरवरी 2022 को जब मैं ड्यूटी पे था फ़ौज में, तो मेरे अचानक सर दर्द हुआ और सर दर्द इतना ज़ोर के था कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा सर फट जाएगा। उसके बाद उस सर दर्द को दूर करने के लिए मैंने सर दर्द की दवाई खाई और उसके कुछ दिन बाद मैं छुट्टी आ गया। जब मैं छुट्टी आया उन दिनों में मेरी मैरिज थी और मैरिज के दौरान भी ये सर दर्द रहा। उस दौरान मैंने एक डॉक्टर को भी दिखाया, उन्होंने मुझे कुछ दवाई दी और उससे भी आराम इतना नहीं मिला। जब मेरी शादी हुई, जब मैं अपने इन लॉज परिवार में आई तो इनका सिर दर्द लगातार हो रहा था। उस जो दवाइयाँ इनकी सरकारी हॉस्पिटल से चल रही थी उनका भी कोई असर नहीं था। फिर एक दिन रात के 11 बजे थे, अचानक से ये रात के 11 बजे के करीब पेन सर में इतनी ज़्यादा होने लग पड़ी कि मतलब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसी दौरान इनको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। उस वजह से इनकी आंखों में रेडनेस आ गई बहुत ज़्यादा। जब इनकी ऐसी दशा हुई थी तो परिवार में मम्मा पापा हम सभी घबरा गए कि मतलब ये एकदम से क्या हो गया इनको। पहले ठीक थे दिन में थोड़ा सा, लेकिन एकदम से इनकी ऐसे तबीयत बिगड़ गई तो हम सभी ऐसे हड़बड़ाहट जैसे हो जाता है वैसे हम सभी हो गए। तब मेरी न्यू शादी थी तो मैं भी घबरा गई कि इनको एकदम से ऐसे क्या हो गया, एकदम से इतनी ज़्यादा तबीयत इनकी ख़राब हो गई है। और इस दौरान इनकी आंखें रेड हो गई थी तो हम सुबह सबसे पहले उठकर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास इनको दिखाने के लिए गए। तो जब हम वहाँ पर गए तो उन्होंने इनकी आँखें चेक की, नज़र चेक की तो नज़र तो बिल्कुल ठीक थी। तो उन्होंने बोला कि इसका कनेक्शन ब्रेन के साथ हो सकता है, आप एक बार ब्रेन वाले डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। फिर जब हम जम्मू ब्रेन के एक स्पेशल डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने इनको चेकअप किया ऐसे। उसके बाद उन्होंने MRI और CT स्कैन लिख दी हमें। उसी दिन हमने MRI और CT स्कैन करवाई। डॉक्टर ने रिपोर्ट चेक करने के बाद हमें बताया कि इनके ब्रेन में ब्रेन हैमरेज हो गया, नस फट गई है जो ब्लीडिंग हुई है ब्रेन में। तो उसके बाद ही उन्होंने बोला कि इनको एमरजेंसी में अभी ऑपरेट करवाना पड़ेगा, आप जल्दी करो, देर मत करना, क्योंकि इससे या तो पैरालाइज भी हो सकता है या फिर ये कोमा में भी जा सकते हैं। फिर डॉक्टर ने हमें बताया कि आप इनको अभी किसी बेस्ट अमृतसर के हॉस्पिटल में ले जाओ, क्योंकि जम्मू में तो अभी है नहीं, तो इसलिए अमृतसर के किसी बेस्ट हॉस्पिटल में ले जाओ। तो फिर हमने अपनी सिस्टर इन लॉ सभी से कंसल्ट करके तो फिर हम अमृतसर के फोर्टिस हॉस्पिटल में आए थे इनके ऑपरेट के लिए। जब फैमिली हमारे इनको फोर्टिस हॉस्पिटल में लेके गई, वहाँ पे डॉक्टर ने दोबारा इनकी MRI और CT स्कैन वगैरह की। जब उन्होंने की तो उन्होंने देखा अपनी रिपोर्ट्स में दोबारा इनको वही ब्रेन हैमरेज ही था। तो वो बोल रहे हैं इनका ब्रेन हैमरेज हुआ है, इनको अर्जेंट एमरजेंसी में ले गए। वहाँ पे इनको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगा दी और साथ में यूरिन बैग लगा दिया गया और इनका कह रहे कि ऑपरेट हमने करना है, आज ही हो जाएगा, क्योंकि एमरजेंसी है ये केस है, तो इसलिए एमरजेंसी में इनको रखा गया। ऑपरेशन से पहले जब इनको ले जा रहे थे तब उन्होंने फैमिली से, फादर इन लॉ से, हमारे से साइन करवा लिए थे कि इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन के बाद इनकी जायदाश्त भी जा सकती है या फिर ये कोमा में भी रह सकते हैं। तो उन्होंने जब साइन वगैरह करवाए उसके बाद फिर उन्होंने ऑपरेट किया। ऑपरेशन के बाद जब 1 हफ्ते के बाद डॉक्टरों ने इनको छुट्टी दे दी। फिर जब हम इनको घर लेकर आए फिर 2 महीने तक ये बेड पर ही रहे, क्योंकि डॉक्टरों ने स्ट्रिक्टली मना किया था इनको अकेले कहीं जाने से या उठने बैठने से, घूमने फिरने से। तो ये बेड पे थे, वॉशरूम जाते थे तो फैमिली मेम्बर ही हमारे लेके जाते थे। ये जो हुआ मेरे साथ वो तो एक तरह का शौक ही था कि ये अचानक क्या हो गया, और मेरे दिल में ये था कि अभी नई शादी हुई है, शादी के बाद ये फिर मेरी फैमिली का क्या होगा अगर मुझे कुछ हो गया। जब मैं बेड पे चला गया और मुझे रोज़ाना के काम में परिवार वालों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी, कभी वाइफ की, कभी ब्रदर की, तो थोड़ी शर्म भी आती थी कि बाथरूम में जाने के लिए भी मुझे सहारा लेना पड़ रहा है। और खाना भी खिलाने के लिए मुझे पकड़ कर बिठाते थे और मैं फिर खाना खाता था, पीछे सहारा तकिए या किसी का सहारा देके, तो फिर मैं खाना वगैरह खाता था। ऑपरेशन होने के बाद भी इनके सिर में हल्की हल्की सी दर्द किसी समय थोड़ी ज़्यादा होने लग जाती थी।
तो रात को नींद नहीं आती थी इनको। इस वजह से हमारी मैरिड लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। ये खुद में खिजे खिजे रहते थे अपनी प्रॉब्लम से, क्योंकि किसी समय भी अचानक इनको सिर दर्द या नींद की प्रॉब्लम हो जाती थी। उस वजह से ये थोड़े चिड़चिड़ेपन में आ गए थे। एक तरह से हमारे घर का जो माहौल था वो चेंज हो गया था बिल्कुल ही। जब इनकी ऐसी परिस्थिति हो गई थी, हमारा तब भी प्रभु के ऊपर, पूरा परिवार का भरोसा प्रभु के ऊपर था, क्योंकि हम पहले से ही अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री को ऑनलाइन फॉलो कर रहे थे। तो हमारा बिलीव था कि हम भी यहाँ पे जाएंगे तो जो हमारे अभी फैमिली में माहौल डिस्टर्ब हो चुका है बिल्कुल ही, जो मेडिकल कंडीशन इनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम ऐसे चल रही है, ये सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा अगर हम भी जाएंगे यहाँ एक बार। फिर एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड ट्यूसडे को यहाँ पे खामरा चर्च में आए। जब हम मंगलवार को एक दिन यहाँ पे आए तो यहाँ पे काउंसलिंग टीम बैठी थी, उनको हमने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। तो फिर उन्होंने हमारे लिए ले हैंड कार्ड बना दिया। जब 8 मई 2022 को जब हम चर्च में आए तो प्रभु की दासी जी ने मेरे ऊपर और मेरे पति के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। जब प्रभु की दासी ने मुझ पर हाथ रख के प्रार्थना की तो मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ और मुझे बिल्कुल हल्का महसूस हुआ। और उसके बाद हम घर चले गए अगले दिन, और धीरे धीरे मेरी सेहत में इम्प्रूवमेंट हुआ और मेरी रिकवरी जल्दी हुई। उस ले हैंड प्रेयर के बाद मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और सारे काम कर रहा हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं है। अपना काम, घर का काम, बाहर का काम, सारे काम कर रहा हूँ। पहले जब मुझे वॉशरूम या टॉयलेट जाना होता है या खाना खाना होता है या कोई भी छोटा मोटा काम करना होता है, मुझे दूसरे की सहारे की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन उस ले हैंड प्रार्थना के बाद मैं एकदम रिकवर हो गया और सारे काम खुद करने लगा और अब एकदम फुली रिकवर हूँ। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी मैं कोई दवाई नहीं खा रहा और प्रभु ने मेरे को बिल्कुल हील किया है। जितने भी लोग ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या पैरालाइज्ड है, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि प्रभु सच्चा परमेश्वर है, इस पर विश्वास करें और पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना करें और प्रभु आपको छुएगा और एकदम चंगाई देगा। जैसे कि जीवित वचन में लिखा है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, यही वचन मेरी ज़िंदगी में भी काम किया और मैं एकदम चंगा हो गया और ये आपकी ज़िंदगी में भी काम कर सकता है। आप पूरे श्रद्धा और प्रेम से इस वचन को माने और आप भी चंगाई पाएंगे। इस बड़ी चंगाई के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और प्रभु के दास दासी का धन्यवाद करता हूं। सबको जय मसीह की। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यशायाह 40 अध्याय उसकी 31 आयत में, जो यहोवा की बाट जोतते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। जब इनकी शादी हुई तो उस समय ये बहुत ज्यादा आनंदित थे। उसके बाद जब इन्होंने सोचा कि हमारे पास बच्चा होना चाहिए, उसके बाद जब भी ये बहन प्रेग्नेंट होते थे तो हर बार इनका मिसकैरेज हो जाता था, क्योंकि जब संतान नहीं हो रही थी तो ये बहन बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। अलग अलग डॉक्टर्स, हॉस्पिटल चेंज करके देख लिया पर कहीं से कोई भी फर्क नजर नहीं आ रहा था और इनकी उम्मीद पूरी रीति के साथ टूट चुकी थी। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਉੱਠੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ 4 ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਏ। ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਲਿਖੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਟਰਨ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਆ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਟਿਊਬਾਂ ਬਲੌਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। पर जब अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्रीज में आना शुरू किया, परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और इनकी निराशा को सदा के लिए खत्म करके इन्हें एक नया जीवन दिया। तो आइए इस बहन की इस मार्वलस टेस्टिमनी को सुनते हैं। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 2016 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਇੱਕ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਬੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਉੱਠੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ
ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸੇਮ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ दूसरी बार भी मिसकैरेज हो गया तो मैं बहुत रोंदी सी, बहुत परेशान हो गई। दूसरे मिसकैरेज तो बाद आप कुछ दिनों बाद डॉक्टर के कोल गए तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड लिखी और जो अल्ट्रासाउंड हुई तो डॉक्टर ने बोलिया कि तुहाडा यूटरस बहुत वीक आ और डॉक्टर ने बोलिया कि तुहाडे कभी भी बेबी नहीं हो सकता, तुहाडियां दोवें ट्यूबां ब्लॉक हो चुकियां आ। डॉक्टर की गल सुन के फिर मैं अपने घर आ गई तो मैं बहुत परेशान हुई। मेरा किसी नाल भी गल करन नूं मन नहीं सी करदा, मैं बिल्कुल चुप सीगी। फिर मेरी आस खत्म हो गई, मैं कहा कि हुण मेरे सच्ची ने बेबी कभी भी नहीं हो सकता। फिर उस तो बाद मैं बच्चा गोद लैण बारे सोचिया। मैं सोचा कि मैं एक बच्चा जिहड़ा गोद लै लवां, मैनूं बेशक दी एक बेटी मिल जाए। मेरिया 2 बेटियां हो चुकियां। मैं तीसरी बार जदों प्रैगनेंट हुई तो मेरे हसबैंड ते मैं बहुत ज़्यादा खुश होए। उस तो बाद 15 कुछ दिन बाद ही मैनूं एक शैतानी सपना आया तो जदों मैं सुबह उठी तो मैनूं ब्लीडिंग होण लग पई। मेरे हसबैंड मैनूं डॉक्टर को लैके गए जो डॉक्टर ने बोलिया कि फिर तुहाडा मिसकैरेज हो गया। जदों मेरा तीसरी बारी मिसकैरेज हो गया तो मैं बहुत परेशान हुई। उस तो बाद चौथी बारी भी जदों मैं प्रैगनेंट हुई मैं फिर मेरा मिसकैरेज हो गया। इसी तरह लगातार मेरे 4 मिसकैरेज हो गए। जब मेरे 4 मिसकैरेज हो गए तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड लिखी और जब अल्ट्रासाउंड हुई तो डॉक्टर ने बोलिया कि तुहाडा यूटरस बहुत वीक आ, तुहाडे बार-बार मिसकैरेज होण दा करके तुहाडे बेबी नहीं हो सकता। जब मेरे बार-बार मिसकैरेज हुंदे सीगे, जब मेरे 4 टोटली मिसकैरेज हो गए तो मैं बहुत परेशान हो गई। मैं बिल्कुल आस छड्ड दित्ती सीगी। मैं कहा कि हुण शायद मेरे बेबी नहीं हो सकता। डॉक्टर ने भी मैनूं जवाब दे दिता कि तुहाडे बेबी हो ही नहीं सकता, तुहाडे बार-बार मिसकैरेज हुंदे आ। मैनूं इस गल दा बिल्कुल होप नहीं सी कि मैं कदी कोई बेबी देखूंगी। मैं सोचदी सी कि मेरी सिर्फ एक ही बेटी रहेगी। जदों असीं किसी विआह शादी ते जांदे सी ते फिर भी सानूं रिश्तेदार साडे पुछदे हुंदे सी कि तुहाडे बेबी क्यों नहीं हो रहा, तुहाडे एक ही बेबी है, तुहाडे अगे क्यों नहीं बेबी हो रहा। मैं उन्होंने भी कुछ नहीं सी कहनी, बिल्कुल चुप रहनी हुंदी सी कि मैं की जवाब देवां। मेरे कोल कोई जवाब ही नहीं सी हैगा दस्सण वास्ते क्योंकि मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस करदी हुंदी सी इस गल दी। जदों मैं बिल्कुल चुपचाप रहना तो मेरे हसबैंड ने मैनूं आण के कहना कोई गल नहीं, तू टेंशन ना लिया कर। 4 मिसकैरेजां तो बाद मेरे हसबैंड ने मैनूं काफ़ी डॉक्टर को दिखाया, 4-5 डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर एक ही गल कहंदे सीगे कि तुहाडा यूटरस बहुत वीक आ, तुहाडे बेबी नहीं हो सकता। जदों मैं डिप्रैशन विच सी, जदों मैं निराशा विच सी तां भी मेरा प्रभु ते भरोसा सी। असीं पहलां तो ही अंकन रूला मिनिस्ट्री नाल जुड़े हुए सी। उस तो बाद मेरा परमेश्वर ते विश्वास सी कि परमेश्वर सानूं जरूर ब्लैस करेगा। तो जदों पुलपिट ते मैं गवाही सुणदी हुंदी, सिस्टर कोई भी गवाही दिंदी हुंदी सी पुलपिट ते बच्चा चुक के, तो मेरा विश्वास हुंदा सी कि मैं भी अपना बच्चा चुक के एक दिन इत्थे गवाही देवांगी, परमेश्वर मैनूं भी ब्लैस करेगा। 25 दसंबर 2023 नूं मेरे हसबैंड अंकल रूला मिनिस्ट्री ते आए सी। उस वक्त परमेश्वर दे दास ने बोलिया सी कि तुसीं अगली क्रिसमस दी मीटिंग ते अपने बेबी नूं लैके आ रहे हो। खुदावंद का आत्मा मुझसे कह रहा है कि मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूं जिनके पास बेबीज नहीं है और तुम्हारी लाइफ के ऊपर मैं घोषणा करूं। सब कुछ क्लोज करके अपने हाथों को उठा लो और जो बहनों के बेबी नहीं अपने पेट पे हाथ रखो। अगर आपकी वाइफ यहाँ मौजूद नहीं है, हस्बैंड यहाँ है तो वो भी अपने सिर के ऊपर हाथ रखे। आज मैं घोषणा करता हूं खुदा का दास होने के नाते, जो बहनें यहाँ मौजूद है और आपके बेबीज नहीं है, अगली 25 को, अगली क्रिसमस को आप अपने बेबीज की टेस्टिमनी के साथ इस पुलपिट पे खड़ी होंगी इन जीसस नेम। आपके सारे कर्ज को मैं ब्रेक करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, टूट रहे हैं आपकी लाइफ से इन जीसस नेम। मेरे हस्बैंड ने उस प्रेयर नूं रिसीव किया। फिर मैं 30 जनवरी 2024 नूं प्रैगनेंट हुई और मेरा हस्बैंड ते मैं बहुत खुश हुए। फिर प्रभु ने सानूं संभाल के रखिया। उस तो बाद 13 अक्तूबर 2024 नूं प्रभु ने मैनूं बहुत ही सुंदर बेबी नाल ब्लैस किया, बेबी बॉय नाल। जदों मैं अपनी गोदी 'च बच्चे नूं चुक्किया ते मैनूं मैडम ने बोलिया, डॉक्टर ने कि तुहाडे पहला की सी। मैं कहा मेरे पहला बेटी सी। कहंदे हुण तुहाडे बेटा होया। मैं परमेश्वर दा धन्नवाद किया उस जगह ते हॉस्पिटल 'च। मैं कहा परमेश्वर तुहाडा धन्नवाद, थैंक यू परमेश्वर। हुण मेरा बेटा 1.5 महीने दा हो गया है ते मैं बहुत खुश हाँ। मेरा बेटा भी ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक हाँ। फिर उस तो बाद
ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਆ। इस वड्डी आशीष के लिए मैं परमेश्वर का धन्नवाद करती हाँ, और प्रभु रे दास और प्रभु री दासी का भी धन्नवाद करती हाँ। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जन जोर से उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे तालियों के साथ। फतेहमंद दूत मेरे कोले आने लगा, फतेहमंद दूत मेरे कोले आने लगा। मेरियां दुआवां दा, मेरियां दुआवां दा, मेरियां दुआवां दा जवाब आने लगा है। फतेहमंद दूत मेरे कोले आने लगा। फतेहमंद दूत मेरे कोले आने लगा है। फतेहमंद दूत मेरे कोले आने लगा। सुनांदा होया पानी रोजे बाकियां च रिहा मैं, दुख देण वालियां